पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, और आप लोगों को कहे थे कि हम नाम लिखने की विधि बताएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसह संयोजक यौगिक का नाम लिखने का तरीका बताने वाले। देखिए नाम लिखने का तरीका, तो पहला स्टेप है कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर बाईं ओर उपस्थित यदि हो धन आयन को लिखते हैं। अगर बाईं ओर होगा, जैसे एग्जांपल देखिएगा K3FeCN6, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसह संयोजक यौगिक है। तो इसकी बाईं ओर देखिएगा K3 है यहाँ पे, यानी कि पोटेशियम है। तो इसी के लिए लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर बाईं ओर उपस्थित धनायन को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे? पोटेशियम को लिखेंगे इसके हिसाब से। उसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन में स्थित अवयवों को लिखते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन कौन है? ये जो बड़ा कोष्ठ के भीतर यही कॉम्प्लेक्स आयन है। इसमें पहला है कि सबसे पहले लिगेंड को गणितीय वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। अगर एक होगा तो एक लिखेंगे, दो होगा तो दो पहले लिखेंगे, एक होगा तो सिंपल लिखेंगे, दो होगा तो बाई लिखेंगे, तीन होगा तो ट्राई लिखेंगे, चार होगा तो टेट्रा होगा, पाँच होगा तो पेंटा होगा। इसमें है छः, तो छः का क्या हो जाएगा? हेक्सा, वो आप लोग जानते हैं। यदि एक से अधिक लिगेंड हो तो वर्णमाला में जिस लिगेंड का नाम पहले आता है उसे हम लोग पहले लिखते हैं। अगर लिगेंड एक से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे CONH3 H2OCl, इसमें केंद्रीय परमाणु केवल CO है और बाकी लिगेंड है। तो यहाँ पे NH3 यानी कि अमोनिया, H2O यानी कि पानी, इसको एक्वा कहते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लोरीन है। तो आपको देखना होगा कि पहले अमोनिया होगा कि पहले एक्वा होगा कि पहले क्लोरीन होगा। अंग्रेजी तो आप लोग अल्फ़ाबेट पढ़ ही के आए होंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अगला है कि यदि दो लिगेंड को परिभाषित करने वाले दाता परमाणु समान हो तो हम लोग वैसे लिगेंड को पहले लिखेंगे। ये पूरा शायद नियम नहीं है, लिखेंगे जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है। पहले आता है यानी कि जिसका डोनर एटम पहले आएगा। अंत में हम लोग केंद्रीय परमाणु को लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स आयन के सदस्यों को बिना किसी अंतराल के लगातार वे में लिखते हैं, यानी कि इसके बीच यहाँ पे है तो इसको लिखेंगे हेक्सासाइनोफेरेट जो भी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कंटिन्यूअस वे में, उसके बीच गैप नहीं लिखेंगे। जैसे मेरा नाम सूर्यकांत कुमार है तो सूर्यकांत के बाद गैप देख के हम लोग कुमार लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे गैप नहीं देखना है, कंटिन्यू आपको लिखना है। अगला है कि ऑक्सीकरण संख्या को छोटी कोष्ठक के बीच भीतर रोमन में लिखते हैं। अब जो भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा उसको कहाँ लिखिएगा? रोमन में लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट में। अंत में कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर दाईं ओर स्थित आयन को लिखते हैं यदि हो। तो उस तरह का भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल एक है यहाँ पे, कहाँ गया यार? हाँ, इसी में अगर एक Cl बाहर हो गया तब देख सकते हैं कि ये कहाँ है? दाईं ओर है। तो अगर दाईं ओर दिला रहेगा तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे और लास्ट में इसको भी लिख देंगे हम लोग, और इस सब का हम लोग एग्जाम्पल के तौर देंगे। इसके बाद नियम हम आपको बता रहे थे, इस नियम को फिर से एक बार हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसका एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर बाईं ओर उपस्थित धनायन को लिखते हैं यदि होगा तो। देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें है तो लिखेंगे। नंबर 2, सबसे पहले लिगेंड को गणितीय वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। संख्या यहाँ पे होगा कि संख्या लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गणितीय वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। यदि एक से अधिक लिगेंड हो तो अंग्रेजी वर्णमाला में जिस लिगेंड का नाम पहले आता है उसे हम लोग पहले लिखते हैं। आप लोग को 11th में हम ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर बताए थे, तो उसमें भी हम लोग अगर दो जो साइड चेन होता था, अगर दोनों का नाम
मतलब दोनों में अगर कार्बन की संख्या समान होती थी तो उन लोग अल्फ़ाबेट के हिसाब से डिसाइड करते थे। कार्बन की संख्या नहीं, पोजीशन की संख्या अगर समान होती थी तो हम लोग उसका अल्फ़ाबेट से डिसाइड करते थे कि किसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे। यदि दो लिगेंड को परिभाषित करने वाले दाता परमाणु समान हो तो हम लोग वैसे लिगेंड को पहले लिखेंगे जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है। फिर सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु को अंतिम में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन के सदस्यों को बिना अंतराल के लगातार में मिले। अगर आप अंतराल दोनों के बीच में अगर गैप कर देते हैं तो वहाँ पे आपका गलत हो जाएगा नाम। ऑक्सीकरण संख्या को छोटे कोष्ठक के भीतर रोमन अंक में लिखते हैं। अब ये नहीं कि 1 2 इस तरह से नहीं, आपको रोमन में अगर 1 है तो 1, 2 रहेगा तो इस तरह से, 3 है तो इस तरह से, अब अगर 4 है तो रोमन में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 5 है तो इस तरह से, 6 है तो इस तरह से, लेकिन लिखेंगे रोमन में और छोटी कोष्ठक के बीच में। अंत में कॉम्प्लेक्स आयन के दाईं ओर अगर होगा तो हम लोग आयन को लिखेंगे, जैसे यहाँ पे है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं इसका नियम कि किस तरह से नाम लिखने में इसके नियमों का व्यवहार किया जाता है, और उसका विस्तृत चर्चा नियमों के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं। तो इसमें 2 तरह से नाम लिखाता है। पहला है धनावेशित या अनावेशित यौगिकों के लिए, यानी कि न्यूट्रल और पॉजिटिव कंपाउंड के लिए, और दूसरा है नेगेटिव कंपाउंड्स के लिए, ऋणावेशित यौगिकों के लिए। तो चूंकि ये दोनों के लिए नियम समान है इसलिए पहले इनके क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद उसका हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कोई भी आवेश बाहर से नहीं है, यानी कि क्या ये न्यूट्रल है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको नियम में बताया था कि पहले हम लोग लिगेंड लिखते हैं और लिगेंड का जो संख्या होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए CO है, CO कार्बन डाइऑक्साइड होता है लेकिन नाम में हम लोग कार्बोनिल लिखते हैं, और क्या गो है 4 गो, तो इसका नाम हो जाएगा, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है X, और CO का होता है 0, चूँकि ये है आपका अनावेशित, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। टोटल कितना है 0, तो आप देख सकते हैं कि निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, तो इसका हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल। और आपको हम बताए थे कि जो छोटी कोष्ठ है उसमें इसके ऑक्सीकरण संख्या को लिखते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या कितना है 0। अब देखिए यहाँ पे नंबर 2 क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरह से लिए हैं, ये भी न्यूट्रल है, इसके भी ऊपर कोई आवेश नहीं है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, इसका कितना है X, हम लोग माने का है कि सेंट्रल एटम है यानी कि केंद्रीय परमाणु है। तो X प्लस Cl2 का क्लोरीन पे -1 होता है, कै गो है 2 गो है, तो 2 -1, नाइट्रो पे भी -1 होता है, तो प्लस -1, और ये जो अमोनिया है इसके लिए हम लोग एमिन लिखते हैं, तो ये एमिन कितना है 3 है, लेकिन अमोनिया पे कितना आवेश होता है 0 आवेश होता है, तो इसको लिखेंगे 3 × 0 और टोटल कितना है 0, तो X -2 -1 प्लस 0 = 0, तो ये हो जाएगा आपका X - 3 = 0, तो ये हो जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं क्या कि नीचे हमको नाम भी लिखना है, तो X -2 -1 प्लस 0 = 0 0, तो X बराबर हो जाएगा 3। अब इसका हम लोग नाम लिखते हैं, इसका कितना है, अच्छा इसमें 3 है, क्लोरीन है, नाइट्रो है, और ये क्या है एमीन है। तो A पहले आता है, उसके बाद C आता है, उसके बाद फिर N आता है। क्लोरीन C से होता है, ये N से होता है, और ये होता है आपका A से। आपको बताएं कि अगर एक से अधिक लिगेंड हो तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली व्यवहार करते हैं या अल्फ़ाबेट का प्रयोग वहाँ पे करते हैं। क्या गो है, तो 3 गो है, तो ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 गो क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, नाइट्रो। अब देखिएगा इसको हम लगातार वे में लिख रहे हैं, कहीं भी गैप नहीं है। नाइट्रो ये क्या है CO है यानी कोबाल्ट है, कोबाल्ट। इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है 3, तो छोटी वाला कोष्ठ में कितना लिखेंगे हम लोग 3 हो गया। अब तीसरा देखते हैं, इसमें है एक
अब तीसरा में हम लोग क्या लिए हैं, धनावेशित के लिए हैं, इसलिए इसको हम लोग एक निगेटिव वाला को बाहर रखें। पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा CrCl2H2O होल 4 और NO3 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा +1। तो देखिए धनावेशित हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, इसको x मानेंगे, Cl का -1 होता है तो 2 गुने -1 चूँकि 2 है, जल का यहाँ पे एक्वा इसको हम लोग बोलते हैं, इसका कितना होता है 0, तो 4 गुना 0 इज इक्वल टू +1, तो ये हो जाएगा x - 2 + 0 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर +1 + 2 इज इक्वल टू +3। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो इसमें क्लोरीन है और ये जल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। तो A पहले आता है C, बाद में आता है क्लोरीन C से और एक्वा A से होता है। क्या है 4 गो, तो टेट्रा एक्वा। आप चाहे लिख सकते हैं तो क्वाड करके भी लिख सकते हैं, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो। अब इसका कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर 3। बाहर क्या है तो नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट। चौथा में देखिएगा, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी को पहले हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा PtCl NO2 NH3 होल 4, सल्फेट पे -2 होता है तो हो जाएगा SO4 -2 और यहाँ हो जाएगा +2, इसको हम लोग x मानेंगे। तो x + Cl का कितना होता है -1, NO2 का -1, NH3 का 0 होता है, तो 4 गुने 0 इज इक्वल टू +2, तो x - 2 + 2, तो x बराबर हो जाएगा 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका नाम हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी क्लोरीन है C से, नाइट्रो है N से, एमीन है A से। अब इस तरह क्वेश्चन हम लोग का दूसरा में भी था, यही सब तीनों था, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन Cl2 था और वहाँ पे एक ही है, तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग टेट्राएमीन। आप चाहें तो इस चीज़ को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में लिखना थोड़ा सा आसान पड़ेगा, कारण किस में है कि अगर आप एक लेटर भी छोड़ देते हैं तो इक्वेशन गलत हो जाएगा आपका। टेट्राएमीन क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। बाद में कौन है तो सल्फेट, तो सल्फेट को हम लोग लिख देंगे। इसके आधार पर आप कई सारे प्रश्नों का सॉल्व कर सकते हैं, कई सारे प्रश्नों को। अब इसके बाद हम लोग नेगेटिव कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे धनात्मक और अनावेशित यौगिक के लिए, अब हम लोग ऋणात्मक यौगिक के लिए बात करेंगे। इसमें और उसमें अंतर एक ही है कि इसमें जो आपको सेंट्रल मेटल या केंद्रीय परमाणु का नाम होता है उसके लैटिन नाम के साथ 8 लगा देते हैं, लैटिन नेम प्लस क्या 8। या आपको लैटिन नेम नहीं भी याद है फिर भी आपका काम चल जाएगा, 8 लगा दीजिएगा। जैसे चांदी सिल्वर होता है तो इसका होता है अर्जेंटम, तो ये हो जाएगा अर्जेंटेट। उसके बाद है Hg यानी कि पारा, उसका मरकरी होता है, हालांकि हाइड्रोग्राम भी होता है, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा ज़्यादा है तो मर्क्यूरेट। प्लैटिनम है तो प्लैटिनेट। तो इसी तरह से निकेल है तो निकेट। तो ये आपको कर देना है। अब चलिए इसका नाम लिखने के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसको तोड़ेंगे। तो K प्लस Ag CN2 -1, यहाँ पे प्लस गया, कारण है कि पहला वर्ग का तत्व है हलीना करब से फरियाद, आप लोग को तो याद होगा। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं x, आई हो जाएगा 2, 2 गो है, -1 इज इक्वल टू कितना है -1, तो x - 2 इज इक्वल टू -1, तो x बराबर हो जाएगा -1 + 2 इज इक्वल टू +1। तो इसका हम लोग नाम लिखेंगे। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, पोटेशियम का।
आपको हम बताए थे कि यदि बाईं ओर कोई उपस्थित हो तो पहले उसको लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे के लिखेंगे, कारण है कि सेंट्रल कॉम्प्लेक्स आयन है उसको हम लोग एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा पहले किसको लिखेंगे, पहले लिगेंड को, क्या गो है, 2 गो है, तो डाइसाइनो क्या है यहाँ पे Ag यानी कि सिल्वर, तो वहाँ पे हम लिख दिए हैं अर्जेंटेट, साथ में लिखेंगे अर्जेंटेट। और यहाँ परमाणु ऑक्सीकरण संख्या कितना, 1, तो 1 हो गया। अब चलिए इसका करते हैं, तो इसको भी हम लोग अलग अलग कर देंगे। पहले तो 2K प्लस 2 है तो 2 आगे हो जाएगा, और यहाँ K पे तो प्लस होता ही है, तो ये हो जाएगा HgCl4 -2। अब इसको हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो इसका X, क्लोरीन का -1 होता है, 4 गो है तो 4 -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2। तब ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा x - 4 = -2, यहाँ पे हो जाएगा x = -2 + 4, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। अब इसका भी हम लोग नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे K2 है, 2 पोटेशियम है, तो डाई या बाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे हम लोग, खाली पोटेशियम लिखेंगे। खाली बताना है हमको कि यहाँ पे पोटेशियम है। यहाँ पे 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो, और यहाँ पे पारा के लिए हम वहाँ पे बताए हैं आपको क्या होगा, मर्क्यूरेट। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 2 है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसके लिए इसके भी पहले हम आगे अलग अलग करेंगे, तो K+ हो जाएगा, ये हो जाएगा PtCl3 NH3। अब यहाँ पे प्लस है तो इधर क्या होगा, -1। अब हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, X, Cl3 है तो Cl का -1 होता है, तो 3 गो है तो 3 -1, NH3 का 0 हो जाता है, =-1, तो x - 3 =-1, तो x बराबर हो जाएगा -1 + 3 कितना, 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लोरीन है और एमीन है, तो पहले एमीन का हम लोग नाम लिखेंगे, लेकिन उसके पहले कौन सा, पोटेशियम, क्या है कि पोटेशियम महाराज पहले स्थित है यहाँ पे, तो पोटेशियम ट्राइएमीन ट्राइक्लोरो, अरे नहीं यार, एमीन एक ही है ना, NH3 एक ही है, सॉरी। तो यहाँ पे पोटेशियम खाली एमीन होगा, ट्राइक्लोरो, और यहाँ पे देखिए प्लैटिनम है तो क्या हो जाएगा, प्लैटिनेट। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या हम लोग क्या दिखाएंगे, 2, किसमें, छोटी कोष्ठ में। अब हम लोग अंतिम प्रश्न, यहाँ पे 4 गो K है तो 4K प्लस NiCN4, 4 प्लस आएगा तो 4 माइनस भी जाएगा इधर। अब यहाँ देखिए इसका हम लोग x मानते हैं, तो ये 4 है और Cn का -1 होता है, =-1, तो x - 4 =-4, तो x बराबर हो जाएगा -4 + 4 कितना, 0। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे K के लिए क्या हो जाएगा, पोटेशियम। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 गो साइनाइड है तो टेट्रासाइनो निकेट, ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 0। तो यहाँ पे हम इसको लिख दिए हैं। और ये केमिस्ट्री का हम लोग आज लास्ट क्लास कर रहे हैं। हालांकि इसमें भी एक और मतलब 2 टॉपिक और, एक आइसोमेरिज्म है, एक वर्नर का सिद्धांत है, तो वो हम लोग करेंगे आगे के क्लासेस में। लोग केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, तो इस चलते कल से अगले क्लास से, जो कि एक दिन मैथ आएगा और एक दिन फिजिक्स आएगा, तो अल्टरनेट करके अब क्लास चलेगा।